single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ गिवन टू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं गिवन टू को और इसका कब कब इस्तेमाल किया जाता है। तो गिवन टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए या फिर किसी चीज को लेकर हद से ज्यादा लत में होता है, तो वहां पे यूज किया जाता है गिवन टू को। तो इसका मतलब हो गया कि हद से ज्यादा लत में होना, ज्यादा लत में होना, इस तरह से। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर लत में होता है तो वहां पे यूज किया जाता है गिवन टू को। कैसे यूज करना है, कैसे आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगले से, या फिर एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं गिवन टू को लेकर, जानते हैं आज के क्लास में। तो पहला फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लिया इस तरह से पूछा गया कि क्या आप शराब पीने के लत में हैं या फिर हद से ज्यादा लत में हैं, इस तरह से। तो मान लिया क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो क्वेश्चन होगा कि आर यू गिवन टू, आर यू गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब क्या आप किसी काम को लेकर हद से ज्यादा लत में हैं, कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अगर आंसर है कि हाँ, तो हो जाएगा यहां पर कि यस आई एम, या फिर जिसको शॉर्ट में कहते हैं यस गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, मैं इस काम को लेकर या फिर इस चीज को लेकर हद से ज्यादा लत में हूं। लेकिन अगर नहीं हूं, मान लिया इस तरह से बोलना है, तो हो जाएगा यहां पर कि नो I'm not given to action plus ing, not given to, जो भी एक्शन है वो हो जाएगा यहां पर, और एक्शन में ing ऐड होगा। तो ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला। एंड इसके बेस पे कैसे हम एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, जानते हैं एग्जांपल से। सो ये हो गया आज का आपको पहला फॉर्मूला। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो मान लिया इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि मान लिया किसी से पूछा जा रहा है कि क्या आप मोबाइल चलाने में हद से ज्यादा लत में हैं, मतलब मोबाइल चलाने की आपको हद से ज्यादा आदत है या फिर आप लत में हैं, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर कि आर यू गिवन टू एक्शन क्या है, मोबाइल चलाना। तो हो जाएगा यहां पर ऑपरेट में आईएनजी, ऑपरेटिंग मोबाइल, मतलब क्या आप मोबाइल चलाने में हद से ज्यादा लत में हैं, मतलब मोबाइल चलाने के हद से ज्यादा लत में हैं, इस तरह से। तो अगर हाँ आंसर पॉजिटिव में कि हाँ यस है, तो हो जाएगा यहां पर कि यस आई एम, शॉर्ट में यस गिवन टू एक्शन क्या है, ऑपरेट करना मोबाइल। तो हो जाएगा यहां पर ऑपरेटिंग मोबाइल, मतलब हाँ मैं मोबाइल चलाने के लत में हद से ज्यादा हूं, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर नहीं हूं, इस तरह से अगर आंसर है, तो यहां पे होगा नो I'm not given to ऑपरेटिंग मोबाइल, मतलब नहीं मैं मोबाइल चलाने के लत में हद से ज्यादा नहीं हूं। तो ये हो गया इस तरह से इसका पहला फॉर्मूला एंड इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। अभी तो क्वेश्चन सामने वाले व्यक्ति से पूछा जा रहा है, लेकिन मान लिया किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि इज ही गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन में आईएनजी ऐड हो जाएगा, एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब क्या कोई अदर व्यक्ति की यहां पे बात हो रही है, किसी थर्ड पर्सन की। आंसर अगर हाँ है तो हो जाएगा
यस ही इज गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी। जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी ऐड होगा। लेकिन अगर नहीं है, इस तरह से बोला जा रहा है आंसर, तो हो जाएगा कि नो ही इज नॉट, या फिर ही इजन। नो ही इजन गिवन टू, नो ही इजन गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब एक्शन में आईएनजी ऐड हो जाएगा, एक्शन जो भी होगा उसमें आईएनजी। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में पूछने को, कि कैसे आप गिवन टू को लेकर किसी अदर पर्सन के बारे में गिवन टू का यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो गया। मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या तुम टीवी देखने के बहुत से ज़्यादा लत में हो, मतलब टीवी देखने के लत में हो बहुत ज़्यादा। तो मान लिया इस तरह से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होगा कि मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में क्वेश्चन है, तो हो जाएगा इज ही गिवन टू। आपको सभी का इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है कि आप अगर बिगिनर हैं या फिर अगर आपको सीखना है तो आप इसका प्रैक्टिस किसी सामने वाले पर्सन से या फिर जीडी करके कर सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर होगा। तो हो जाएगा क्वेश्चन इज ही गिवन टू वॉचिंग टीवी। इज ही गिवन टू वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देखने में या फिर टीवी देखने के लत में बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह से। तो अगर आंसर हाँ है तो हो जाएगा यस ही इज गिवन टू वॉचिंग टीवी। ही इज गिवन टू वॉचिंग टीवी, मतलब हाँ वह टीवी देखने के बहुत से ज़्यादा लत में है। लेकिन अगर नहीं है, कुछ इस तरह से बोलना है, तो आंसर हो जाएगा कि आंसर होगा नेगेटिव में, और हो जाएगा कि नो ही इजन, मतलब ही इज नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, नो ही इजन गिवन टू वॉचिंग टीवी। यहां पर बीच में टू रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये था आपका सेकंड फॉर्मूला एंड इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे हम क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं गिवन टू के बारे में, जो कि लास्ट में काफी बेहतरीन होता है जब भी आप जीडी करना चाहते हैं या फिर कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप कर सकते हैं इसका यूज करके क्रॉस कम्युनिकेशन में। तो क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब जब दो या दो से अधिक पर्सन को या फिर दो से अधिक पर्सन को ऐड करते हैं कम्युनिकेशन में, अपने कन्वर्सेशन में, तो वहां पे हो जाता है क्रॉस कम्युनिकेशन। जब दो पर्सन बात कर रहे होते हैं तो वहां पे तीसरे की भी बात होती है। तो जब दो से अधिक पर्सन की बात होती है अपने कन्वर्सेशन में, तो वो हो जाता है आपका एक क्रॉस कम्युनिकेशन। तो क्रॉस कम्युनिकेशन में कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लिया किसी सामने वाले पर्सन से पूछा गया आर यू गिवन टू दिस थिंग, मतलब क्या आप इस चीज के बहुत से ज्यादा लत में हैं, इस तरह से मान लिया पूछा गया। अब अगर उनका आंसर कुछ इस तरह से है कि मैं नहीं बल्कि वह है, मान लिया अपने भाई की या फिर किसी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं वो, तो कैसे इस चीज को हम प्रैक्टिस में लाएंगे, कैसे किसी अदर पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब क्या आप किसी चीज के या फिर किसी काम के बहुत से ज्यादा लत में हो, इस तरह से। तो आंसर है कि नहीं, मैं नहीं बल्कि कोई और। तो यहां पे हो जाएगा कि नो आई एम नॉट, नो एम नॉट, या फिर आई एम नॉट, नो एम नॉट गिवन टू, नो एम नॉट गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब हो गया कि नो एम नॉट गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन कोई और है, कोई अदर पर्सन है। तो यहां पे हो जाएगा बट समवन एल्स, समवन एल्स मतलब कोई और, बट समवन एल्स इज गिवन टू एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब मैं नहीं बल्कि कोई और किसी काम के लत में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप क्रॉस कम्युनिकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।
कभी भी आप जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आप इसका प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप कोई भी एक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे होगा इस तरह से कि मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप YouTube देखने के बहुत से ज़्यादा लत में हो, मतलब YouTube देखने के लत में हो बहुत ज़्यादा, इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू गिवन टू वॉचिंग, किस चीज़ की बात हो रही है, YouTube की। तो यहाँ पे हो जाएगा आर यू गिवन टू वॉचिंग YouTube, मतलब क्या आप YouTube देखने के बहुत ज़्यादा लत में हैं, कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि मैं नहीं बल्कि कोई और है, इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा कि नो आई एम नॉट गिवन टू, नो आई एम नॉट गिवन टू, नो आई एम नॉट गिवन टू, एक्शन क्या है, वॉच YouTube। तो वॉचिंग हो जाएगा यहाँ, नो आई एम नॉट गिवन टू वॉचिंग YouTube। लेकिन कोई और, या फिर मान लिया आप अपने भाई की बात कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह हो जाएगा कि बट माई फ्रेंड इज गिवन टू वॉचिंग YouTube, मतलब मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त YouTube देखने के बहुत ज़्यादा लत में है। तो ये था कुछ इस तरह से कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं गिवन टू को। आज का क्लास यहाँ पे फिनिश होता है सिर्फ थर्ड फार्मूलाज में, लेकिन 3 फार्मूला में कैसे आप डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जब भी आप GD कर रहे हो तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया, सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो आज का क्लास था गिवन टू के बारे में, मतलब जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा लत में होता है तो वहां पे यूज किया जाता है गिवन टू ये वर्ड। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.